गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका आलियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठमाला 19 के पाठ 7 रहीम की दोहे पढ़ने जा रहे हैं। दोहे तो आप सबने पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना। तो दोहे में नीति और ज्ञान की सीख देते हैं। यहाँ देखिए रहीम दास जी हमें दोनों के माध्यम से क्या सीख देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए। सबसे पहला दोहा है हमारा, खीरा सिर पे काटिया मलियन नोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को चाहियत यही सजाए। खीरा सिर पे काटी, खीरे को सिर के ऊपर से काटा जाता है। मलियत नोन लगाए, और उसको नमक लगाकर, नोन यानी क्या होता है, नमक, मलियत यानी मलना, उसको नोन यानी नमक लगाकर मला जाता है। आप कभी आपने देखा होगा कि खीरा जब भी कड़वा निकलता है तो हम उसमें जो ऊपर का भाग है उसको कट करके फिर उसमें हम नमक लगाकर रगड़ते हैं, जिससे क्या है, वो मीठा हो जाता है। तो खीरा सिर पे काट लिया, खीरे को सिर से काट कर उस पर नमक लगाकर रगड़ा जाता है। नोन यानी नमक, नमक लगाकर उसको मला यानी रगड़ा जाता है, मला जाता है। रहीमन करवे मुखन को, रहीम दास जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले व्यक्ति को, कड़वे यानी कड़वे, मुख से कड़वे शब्द निकालने वाले या कड़वे मुख वाले व्यक्ति को चाहिए यही सजा, यही इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। चाहिए कि चाहिए, यही यानी ऐसी सजाए यानी सजा। जैसे खीरा है वो कड़वा है तो उसको नमक लगाकर रगड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार कड़वे मुख वाले व्यक्ति को भी हमें सजा देनी चाहिए ताकि वह अपनी वाणी को मधुर बना सके। आगे देखिए, रूठे सुजन मनाए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पूहिए टूटे मुक्ता हार। रहीम दास जी कहते हैं कि रूठे हुए सुजन यानी सज्जन पुरुष, रूठे हुए सज्जन व्यक्तियों को मना लेना चाहिए। रूठे हुए सज्जन, सुजन यानी सज्जन व्यक्ति जो कि रूठ गए हैं, उन्हें मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी हमसे रूठ जाए तो हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्तियों को नाराज करने से हमें कभी भी कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो रूठे हुए अगर सज्जन व्यक्ति अगर हमसे रूठ जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए, चाहे वो उनसे 100 बार ही क्यों ना रूठे। रहीमन फिर पोहिए, रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे अगर माला टूट जाती है तो उनके मोतियों को बार बार पिरोकर उसको माला बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी रूठे हुए सज्जन पुरुषों को मना लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियन पान, कह रहीम पर काजित संपत्ति सच ही सुजान। रहीम दास जी क्या कहते हैं इसमें, तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर यानी क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियन पान, सरोवर यानी सरोवर या तालाब या नदी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सरोवर यानी जल का साधन, तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। पिए ही न पान यानी अपना पानी है वो कभी भी स्वयं नहीं पीता। कह रहीम पर काजी, रहीम दाजी कहते हैं, कही रहीम यानी रहीम दाजी कहते हैं, पर काजित संपत्ति सच ही सुजान। पर काज, पर यानी दूसरे, काज यानी कार्य, हित यानी भलाई, दूसरों की भलाई के लिए किए जाने वाला कार्य। संपत्ति सच ही सुजान, सुजान यानी अच्छे पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय यानी संचय करना या इकट्ठा करना, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं किसके लिए, पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए। जिस प्रकार तरुवर यानी वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी कभी अपनी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करते। वे अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही। रहीमन धागा पेन का
मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पल जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यानी हम अगर किसी से प्रेम रखते हैं तो हमें उससे प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़े से फिर ना जुड़े, जिस प्रकार धागा है उसको हम तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद वो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो वो वापस नहीं जुड़ता है, और जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसा प्यार प्रेम नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए शब्द पिटारा। नोन नमक, कड़वे कड़वे, सूजन सज्जन या अच्छे लोग, पोहिए यानी पिरोना, धागे में मोती, मोती में धागा डालना, मुक्ताहार मोतियों की माला, तरुवर यानी पेड़, सरवर यानी कि तालाब, पर काजित यानी दूसरों की भलाई के लिए, संचय यानी संचय करना या इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखिए आप। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डाल। रहीम दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। लघु यानी छोटी, दीजिए डारी देना, दीजिए ने देना, डारी यानी फेंक देना, फेंकना, डारी यानी फेंकना या डाल देना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, यानी जिस जगह सुई काम आती है, कहाँ करे तलवारी, वहां तलवार का कोई काम नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर बड़े बड़े व्यक्तियों को देखकर हम छोटे व्यक्तियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो जिस समय हमें छोटे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है वहां बड़ों का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति हर वस्तु अपना स्वयं का मान सम्मान रखते, अपने स्वयं के गुण रखते हैं। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन फूल मूले सिंची को, फूले फले अघान। रहीम दास जी कहते हैं एक साधे सब सधे, यानी एक काम करने से सभी काम अपने आप हो जाते हैं। सब साधे सब सा जाए, सभी कार्य वो अपने आप हो जाते हैं। रहीमन मूले सिंची को, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम मूल, पेड़ का मूल होता है, मूल यानी रूट्स, जड़ें, जिस प्रकार हम पेड़ की सिर्फ जड़ों को सींचते हैं, फूले फले या खाए, और पेड़ है वो पूरा का पूरा हरा हो जाता है, हमें फल फूल देता है, और हमें अघाय यानी तृप्त करना, और हमारा पेट भरता है। हमने तो सिर्फ उसकी जड़ को पानी दिया, लेकिन हमारे एक अच्छे कार्य करने से पूरा वृक्ष है वो फूलों फलों से लद गया। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। कोई भी अगर हम एक अच्छा कार्य करते हैं तो एक अच्छा कार्य करने से न जाने कितने ही लोगों का भला होता है। तो इसमें उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पेड़ की हम सिर्फ जड़ को सींचते हैं, जड़ में तो पानी डालते हैं, ऊपर डालियों में तो अपन पानी डालते नहीं, पत्तों में पानी डालते नहीं, तो सिर्फ जड़ में पानी डालते हैं, फिर भी पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है, और हमें फूल और फल है वो देखकर हमें तृप्त करता है। भाई यानी तृप्त करना, पेट भरना। कह रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटक अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि कैसे निभे, कैसे निभ सकता है, कैसे निर्वाह हो सकता है, किसका, कैर का और बैर का। कैर यानी क्या होता है, केले। कैसे हो सकता है निर्वाह, है किसका निर्वाह है, केले का, और बैर के, बैर का जो निर्वाह है वो कैसे हो सकता है, बैर का जो वृक्ष होता है उसका और केले के वृक्ष का कैसे निर्वाह हो सकता है, कैसे वो साथ में रह सकते हैं। वे डोलत रस आपने वाके फाटक अंग, क्योंकि बेर का जो वृक्ष होता है वो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जैसी हवा आती है वो जोर जोर से हिलने लग जाता है,
और उस पर लगे कांटों की वजह से, क्योंकि बेर के वृक्ष पे कांटे लगे हुए होते हैं, तो उस पर लगे हुए कांटों की वजह से वहां के फाटक अंग, उसके अंग अंग फट जाते हैं। किसके किसके अंग अंग फट जाते हैं? केले के। केले के वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उनके जो पत्ते हैं वो फट जाते हैं। किससे? बेर के वृक्ष के जो कांटे होते हैं उनसे केले के वृक्ष के पत्ते हैं वो फट जाते हैं, उसके अंग है वो फट जाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके और शब्द पिटारा यानी शब्दार्थ देखते हैं। लघु अर्थात छोटा, साधे प्राप्त करने की कोशिश, मूलई जड़ का, सिंचिबो यानी कि सींचना या पेड़ पौधों में पानी देना, अघाय यानी तृप्त होना या पेट भरना, निभे यानी निभना निर्वाह करना, कैर केला अंग यानी शरीर के हिस्से। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखने के साथ साथ प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।